मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट जोया मलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टी का आगाज़ हो चुका है। पार्टी को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको मीटिंग के बारे जो मीटिंग होने जा रही है उनके बारे में मकासद बताऊँगी। पार्टी के बुनियादी मकासद है गवर्निंग कमेटी, कमांडिंग कौंसिल कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने के लिए तफसील दी जाएगी और पार्टी में आज ख़ास तौर पर कन्वेनर, कोआर्डिनेटर और जनरल सेक्रेटरी के बारे में तारुफ करवाया जाएगा और आप में से कोई भी आगे बढ़कर इस ओहदे के लिए अपने आप को पेश कर सकता है। पार्टी का एक ही मकसद है टेंशन फ्री सोसाइटी का क़याम और आप कोई भी आगे बढ़कर पूछ सकता है। सवाल आप पूछे, जवाब हम देंगे। असल में ये पार्टी की अभी फार्मेशन है। फाउंडेशन ये बिल्कुल हम फाउंडेशन या बिल्कुल जिसे कहते हैं बुनियादी काम करने जा रहे हैं। पार्टी का जैसे अभी ये रोया बता रही थी, एक ही बहुत बड़ा माटो होगा और मोटिव है और उसमें अगर देखा जाए तो कुछ आ जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में टेंशन फ्री सोसाइटी का क़याम अमल में आ जाए और हमारी सोसाइटी टेंशन फ्री सोसाइटी हो जाए। टेंशन फ्री में हर तरह की बात आ जाती है। जब मुल्क में खुशहाली होगी, बेरोज़गारी नहीं होगी, कानून की बरादस्ती होगी, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, हर एक को सहूलियात मिल रही होगी, तालीम सेहत मिल रही होगी और हर कोई खुशहाल होगा, तो फिर ये टेंशन फ्री सोसाइटी कहलाएगी। तो जैसे आपको अभी बताया मिस जोया ने कि हमें आगाज़ में बाकायदा तौर पे पार्टी की जो बुनियादी बातें होती हैं, कमांडिंग काउंसिल, कोर कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ साथ पार्टी ओहदेदारान भी बनाने हैं। वो ज़ाहिर है कि पार्टी एक बंदे का नाम नहीं, एक बंदा अकेला होता है, फ़र्द होता है। जब दो और दो से बढ़ जाए तो फिर वो क्राउड बन जाता है। पार्टी क्राउड का नाम है। तो क्राउड में सबसे पहले हमें पार्टी ओहदेदारान भी मुंतखब करने होंगे। जैसे ये बताया जोया ने कि हमने सेक्रेटरी जनरल, पार्टी कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर की बात करनी है, तो थोड़ी सी रोशनी में डाल दूँगा ताकि आप लोगों में जितने भी हाज़रीन महफ़िल हैं वो जान सकें कि ये अगर हम कौम की खिदमत करने के लिए, सियासत और पॉलिटिक्स करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें इन पौधों में से कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए। पहले मैं बात करूँगा कि पार्टी जब हमारे वजूद में आ जाए, पार्टी की हमारे पास पूरी बॉडी बन जाएगी, तो ये पार्टी कन्वीनर जो होता है, एक फर्द ऐसा होता है जिसके ज़िम्मे पार्टी का जो वक्तन फ़वक्तन बयानिया चेंज होता रहता है। हालात के मुताबिक पार्टी जो है वक्तन फ़वक्तन अपने बयानात, अपनी पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाती है। तो पार्टी के उस बयानिए को, पार्टी की पॉलिसी को, पार्टी का असल मोटिव क्या है, आवाम को पैगाम क्या देना चाह रही है, इसको कन्वे करने वाले को कन्वेनर कहते हैं। पार्टी कन्वेनर में दो बातें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो ये कि पार्टी की पॉलिसी को खूब जानता हो, दूसरा ये कि जिसके पास जाए वो फ़र्द है या अफराद, उनको पूरी तरह मतवज्जो करके अपनी पार्टी की पॉलिसी और पार्टी के बयानिए को कन्वे कर सके। तो पार्टी कन्वेनर के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि वो बयान कर सकता हो, बयान कर सकती हो, मर्द और औरत कोई भी हो सकता है, और पार्टी की पॉलिसी से पूरी तरह बाखबर रहे। बयान करने का उसका अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा मौसर होना चाहिए और वो पार्टी की पॉलिसी से अपडेट अपने आप को रखे। वो पार्टी कन्वीनर बन सकता है। कन्वीनर के बाद आता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर वो फर्द होता है जो
पार्टी की पॉलिसी को कन्वे किया गया किसी एक फर्द को, किसी एक तबके को, अफराद को, या किसी जगह भी कन्वे हो गया पैगाम, तो कन्वीनर को फॉलो करते हुए वो उन अफराद में से, जैसे आज यहाँ दावत दी जा रही है, इस तरह वो दावत देता है और पार्टी क़यादत के साथ मुलाकात का एहतमाम करता है। वो कोऑर्डिनेटर होता है, वो कोऑर्डिनेट करता है, यानी मुख्तलिफ अफराद, मुख्तलिफ तबके के नए लोगों को बाकायदा तौर पे पार्टी क़यादत से मिलाने के लिए कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कोऑर्डिनेटर में दो बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो वो कि अपने कन्वीनर के साथ कोऑर्डिनेशन रखे, कन्वीनर जिस तबके के पास, जिन लोगों के पास अपना पैगाम दे के आ चुका हो, उसको फॉलो अप करे और उनके साथ जाके कोऑर्डिनेशन करते हुए पार्टी से मिलवाए। तो यहाँ मैं ये बात बता दूँगा कि जो हमारे पार्टी कन्वीनर होंगे वो ज़रूरी नहीं कोई एक ही हो, पार्टी कन्वीनर एक से ज़्यादा हो सकती है, 2, 4, 10 तक हो सकती है। इस तरह कोऑर्डिनेटर भी 2, 4, 10 हो सकते हैं। तो जो कोई भी कन्वीनर बनेगा, जो कोई कोऑर्डिनेटर के लिए अपने आप को पेश करेगा, उसको हम अपनी हद तक जब वो फील्ड में काम करने जाए और वो पार्टी पॉलिसी को लेके चले, तो उसको कन्वेंस और लाने ले जाने की जिम्मेदारी पार्टी की होगी और गाड़ी और ड्राइवर उसे मुयस्सर कर दिया जाएगा। और इसी तरह उनके पास पार्टी का जो लिटरेचर इन ब्लैक एंड वाइट छपा हुआ होगा वो भी फराहम कर दिया जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई कि कन्वीनर 1, 2, 4, 10 तक हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर 1, 2, 4, 10 तक हो सकते हैं। अगरचे कि बड़ी तंजीमें, बड़े इंस्टीट्यूशंस एक से ज़्यादा जनरल सेक्रेटरी में रखते हैं, जैसे जिंदा मिसाल कितने वकील आप लोग बैठे हुए हैं, लाहौर बार के 2 जनरल सेक्रेटरी होते हैं, आज़ाद होंगे। अच्छा भाई साथियों, सफ़र जो है, जब चल पड़े सफ़र, तो वो एक शेर है मुझे याद आ गया, तो वो सुनाऊँगा कि जब चल पड़े सफ़र तो क्या मुड़ के देखना, दुनिया का क्या है उसने तो सदा बार बार दी। दुनिया में अक्सरियत लोग तो आवाज़ें लगाने वाले होते हैं, और बड़ी मज़ेदार बात आपको बताएं हम कि अक्सर लोग ना तख्लीक करने जोगे होते हैं, ना किसी दूसरे के काम आने की अहलियत रखते हैं, लेकिन वो तनकीद करना बहुत जानते हैं। तनकीद करना बहुत आसान है। एक बहुत पुरानी बात आपने कई दफ़ा सुनी होगी कि एक मुसव्वर ने एक तस्वीर बनाई और चौक में लगा दी और उसने लिखा कि भाई इसमें अगर कोई खामी नज़र आए तो उस पर निशान लगा दें। 24 घंटे या 2 दिन लगी रही तस्वीर, तो दूसरे दिन जब देखा गया पूरी तस्वीर निशानात से भरी हुई थी। अब उसने फिर तस्वीर बनाई और अब लिख दिया कि जो कोई नुक्स नज़र आए इसे दूर करके जाइएगा। तस्वीर 10 दिन लगी रही, किसी ने उसको छेड़ा ही नहीं। तो असल में ये बहुत ही औखे पैंडे होते हैं कि आप अपनी रूटीन लाइफ से थोड़ा सा हटें। सच तो ये है कि हमारे यहाँ रूटीन लाइफ भी हम बड़ा मजबूर हो के उसमें अपने आप को बिज़ी करते हैं। कोशिश की जाती है कि जनाब ये जो काम मैंने करना है, अल्लाह करे को दूसरा ही कर ले, मैं क्यों करूं। अक्सर हम पेशे का इंतखाब उस वक्त करते हैं, नौजवानी में भी, जब पूरा प्रेशर आ जाता है, माँ बाप आप पर सख्ती कर रहे हैं, वो निकम्मे कुछ कर ले, हूँ तो लोग महल्ले वाले गली वाले ताने दे दें तू कुछ कर, तो आखिरकार वो भी नौजवान कहता है यार मैं कुछ कर ही लूँ। तो असल बात ये है कि ये ज़रा पैंडा मुश्किल है कि उस वक्त तक हम वक्त निकाल लें जब हमें पता हो कि यहाँ अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला,
मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा था कि आज हमारे नज़दीक जो हमने दावतनामे बाकायदा टेलीफोनिक राब्ते किए तो तवक्को थी कि कोई मोर दैन 50-60 अफराद हमारे पास होंगे, ख़वातीनों हज़रात, लेकिन दी मोस्ट लोग नहीं आ सके। मुझे नहीं पता ये अल्लाह जाने या वो लोग जाने, लेकिन एक बार याद रखें कि वक्त इतनी तेज़ी से चल रहा होता है, अक्सर बेचारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वक्त इतना गुज़र रहा है। मैं बतौर वकील जानता हूँ 80-85 साल 90 साल के बूढ़ों को भी देखा कि वो अपने बेटों से पोतों से लड़ रहे होते हैं कि मैं तुम्हें ये चीज़ क्यों दूँ, ये मेरी है। तो मैं उस वक्त अक्सर सोचता हूँ कि ये जो 90 साल का बूढ़ा या बूढ़ी औरत है, ये अपने आने वाले पोतों पड़पोतों से लड़ रही है। इस बेचारे या बेचारी को पता ही नहीं कि तेरी तो भाई ये इनिंग ख़त्म हो रही है, तेरी जो है ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तो इसी तरह अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे पास लाइफ कितनी है। मैं अक्सर ये दोस्तों को बताता रहता हूँ कि हमारे पास जो है औसतन ज़िंदगी जो है एक जब बलूगत की उम्र में पहुँच जाते हैं उसके बाद बमुश्किल तमाम हमारे पास 30-35 साल होते हैं। उन 30-35 सालों में जो करना है हमने कर गुजरना होता है। ज़िंदगी का करीबन आधा नहीं तो तीसरा हिस्सा तो इस तैयारी में लग जाता है कि हम बाकी ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे, किस पेशे में जाएंगे। तालीम भी हम हासिल करते हैं इसलिए कि जनाब हमें कोई सरकारी अच्छा ओहदा या नौकरी मिल जाएगी, और सरकारी नहीं मिली तो फिर वो प्राइवेट में किसी तजर्बे के लिए काम सीखने में लग जाते हैं। औसतन एक मर्द या औरत वो 22-25 साल की उम्र में प्रैक्टिकल लाइफ में आ ही जाता है, और उसके बाद जब वो 45-50 का होता है तो उसकी ज़िंदगी बढ़ापे में चली जाती है और इख्तिताम की तरफ बढ़ रही होती है। तो यही एक तरीक़ाकार है जो सदियों से चलता आ रहा है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर पा रहे हैं उन पर अपने घर वालों की हद तक, जिनका वो कफ़ील है मर्द या औरत, उनकी हद तक तो उन पर फ़र्ज़ है, लेकिन उन पर यह भी फ़र्ज़ है कौम के लिए सोचें। तो कौम के लिए सोचने का तरीका एक बेहतरीन ये है कि पॉलिटिक्स में आएँ। ये पैगाम आप अपने दोस्तों को आगे देंगे दें। लिहाजा मैं थोड़ा सा ये करके वाइंड अप करूँगा। वो ला दें भाई कुछ साथ स्नैक्स वगैरह भी, वो लेके आइए। हाँ दें, सबको प्लेट्स में दें। पार्टी बनाने का मकसद सिर्फ एक है, और वो ये कि एक ख्वाब है। ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है, हर शख्स को जागते हुए सोते हुए ख्वाब देखने का हक़ है। एक ख्वाब हम लेके बाहर निकले हैं और इंशाअल्लाह जल्द ये मेरे पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन मर्दोज़ान हमारे साथ होंगे। वो ख्वाब ये है कि मेरे पाक वतन में, मेरे पाकिस्तान में बेरोज़गारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हर फैमिली के लिए ज़ाती घर होगा, और सबसे बढ़ के तालीम और सेहत की वाफर सहूलियात होंगी, और हर शख्स सहूलत के साथ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, और हम अपने मुआशरे को टेंशन फ्री सोसाइटी की तरफ ले जाएंगे। मुल्क कर्ज़ों से पाक हो जाएगा और फिर हम भी एक ज़िंदा और बड़ी कौम होंगे। ये इतना सा ख्वाब लेके हम बाहर निकल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान रिफार्म पार्टी, जिसका नाम रिफार्म है, हम पहले इस्लाह करेंगे अपनी कौम की, इदारों की, अपने निज़ाम की, और उसके बाद हम इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। यहाँ मैं ये बताऊँगा, आप सब चाय भी इंजॉय करें और सुनते भी जाएं कि हबीब जालब एक बड़ा अच्छा शायर हुआ है, तो उसके 3 अशार आपको सुनाऊँगा। उसने लिखा कि लगता है
उस देश में अदालत नहीं होती, लगता है उस देश में अदालत नहीं होती जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। आगे बड़ा खूबसूरत लिखा उसने, जब मखलूक खुदा मुश्किल में पड़ी हो, जब मखलूक खुदा किसी मुश्किल में पड़ी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। जब मखलूक खुदा किसी मुश्किल में पड़ी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। अब सब सर पे कफन बांध के निकलो, अब सब सर पे कफन बांध के निकलो, हक बात के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। तो बात यह है कि ये हक बात है कि हम कोई लिखा पढ़ा नहीं है असूल कि जनाब पाकिस्तानी कौम जो है कर्ज़ों में डूबती चली जाएगी, अफलास और गुर्बत में ही मर जाएगी, हमारा हर बच्चा दिन ब दिन मकरूज़ ही होता चला जाएगा। ये हमारा मुकद्दर नहीं है। इसके ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे और जद्दोजहद करेंगे। जद्दोजहद इस तरह शुरू होती है, तारीख़ भरी पड़ी है। नेल्सन मंडेला को देखें, एक यतीम बेसहारा और कई सालों तक बेचारा मांग के रोटी खाता रहा, एक बंद कमरे में पड़ा रहा, और वहीं उसने जद्दोजहद करके मैट्रिक और लॉ कर लिया, और फिर उसने जनूबी अफ्रीका के स्याह फाम लोगों की तकदीर बदल के रख दी। और इस तरह एडोल्फ हिटलर, आप जानते हैं कि वो एक बिल्कुल कम पढ़ा लिखा और एक डाक तकसीम करने वाला डाकिया था, और जब पहली जंग अज़ीम में ये जर्मन मफलूजुल हाल हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, और कोई नज़र नहीं आ रहा था चारा कि ये जर्मन कौम कभी फिर उभरेगी, जर्मन के हिस्से बखरे हो गए, तो वही एक डाक तकसीम करने वाला एडोल्फ हिटलर, जो कि उस वक्त बरतानिया ने वहाँ जर्मन कौम पर जरासीमी और केमिकल के वेपन इस्तेमाल किए, तो लोग कई बीमारियों में मुब्तला हुए, मर गए, और कई लोग आंखों की बिनाई खो बैठे। हिटलर खुद अपनी बिनाई खो बैठा था, और एक लंबे इलाज के बाद, जो कि महीनों इलाज हुआ, तो उसकी बिनाई वापस लौटी, आंखों की बिनाई वापस आई। तो वो कम पढ़ा लिखा डाक तकसीम करने वाला हिटलर, उसने अहद कर लिया कि मैं जर्मन कौम को तबाह करने वाले अपने दुश्मनों से बदला लेके छोड़ूंगा, और उसने बदला लिया तो खूब लिया। बहरतौर हम उस मुतनाज़ शख्सियत पर बात नहीं करेंगे कि वो उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये है कि जब भी कहीं कौम मुश्किल में फंसी होती है तो आगाज़ इस तरह ही होता है, पहले अकेला आदमी, फिर उसके करीबी रफ़ीक़ार, फिर उसके बाद उसके हम आवाज़, फिर हम ख्याल, और फिर बात आगे बढ़ती है। बहरतौर मैं बात को यहाँ वाइंड अप करूँगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अफ़गान पार्टी अगले हफ़्ते ही हम फिर मीटिंग करेंगे। अगले हफ़्ते में आप जहाँ कुछ नक्शा चेंज हुआ देखेंगे, इसकी हम अपनी बुनियादी जो आवाज़ें हैं, बुनियादी बातें हैं, उनको हम अगले हफ़्ते तक आउट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि हमारा शोबा नशो शायद इंफॉर्मेशन जो पहुँचाने वाला हमारा एक शोबा है वो हरकत में आएगा। यहाँ भी आपको फ्लैक्स नज़र आएंगे, और अगले हफ़्ते तक हम करीबन इस हद तक पहुँच जाएंगे कि मरकज़ी बॉडी को तश्कील दे सकें। आप भी सोचिएगा, और आप में से जिस किसी ने ये पसंद करे तो वो हमारे साथ चले। हमारे साथ चलते हुए सहूलियात बड़ी आपको मिलेंगी। बस इतना है कि हफ़्ते में 2 घंटे भी वक्त निकाले तो वो पार्टी का एक अच्छा अहदेदार हो सकता है।